तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान की अनुसूची के बारे में, जिसमें 7वीं अनुसूची थी केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे का। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, जो उसकी 3 भाग थे: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो चलते हैं संघ सूची के बारे में जानते हैं। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान जब लागू हुआ था उस समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं, जैसा कि रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना आदि। तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सा विषय किस सूची में आता है। जैसे कि रक्षा है तो ये संघ सूची में आता है, विदेशी मामले हैं, मुद्रा है, रेलवे है, यही ध्यान में रखने हैं। बाकी एग्जामिनर इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। तो हमारी दूसरी सूची है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 62 विषय हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, बाजार, कृषि, आयकर, भूमि व वहन आदि। समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर सरकार एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 हैं, जैसे कि दंड विधि, विवाह, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, जन्म मृत्यु का पंजीकरण आदि। और इसमें एक और आता है वन। तो ये विषय आपने ध्यान में रखने की कौन सा विषय किस सूची में आता है। एग्जामिनर यही पूछता है कि विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। तो आपने इन्हीं पे ध्यान देना है कि कौन सी सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो आगे चलते हैं संघ और राज्य क्षेत्र। संविधान भाग 1 प्रथम अनुसूची, उसमें आर्टिकल आते हैं 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 1 के अनुसार जो है वो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत क्या है। तो भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्यों का निर्माण के विषय में है। तो आर्टिकल 3 जो है उसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में जो राज्य हैं उनमें से एक नए राज्य का निर्माण करना हो तो उसके बारे में बताया गया है। तो अब बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। जितनी भी देशी रियासतें थी, ब्रिटिश भारतीय रियासतें थी, उनका विलय कर दिया गया, मतलब उनको ख़त्म कर दिया गया। तो आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद तो सबसे पहला जो हमारा स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। और जब उसका गठन हुआ तो उसके बाद 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया। जब हमारा पहला स्टेट बना आंध्र प्रदेश, जो एक भाषाई आधार पर बनाया गया था, तो उसमें क्या हुआ कि और भी जगह अलग अलग भाषा बोली जाती थी। तो वहाँ भी लोग ये बोलने लगे कि हमें भी अपने भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। तो उसी के लिए ये फजल अली आयोग बना था 1953 में। बाद में यही फजल अली आयोग की सिफारिशों से सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया और इसी से नए राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो सबसे पहले 1 मई 1960 को मुंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र एवं गुजरात 2 राज्यों की स्थापना की गई। अब जो मुंबई राज्य था वहाँ महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो ये दोनों भी अलग अलग भाषाएं थी, तो उसी के आधार पर ये दोनों राज्य बनाए गए। फिर उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कर उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया गया। वैसे तो हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन गोवा व दमन व द्वीप जो थे वो पुर्तगालियों के कब्जे में थे। तो 18 दिसंबर 1961 को ये
भारत सरकार ने इनको पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया और अपना अधिकार कर लिया उनके ऊपर। फिर 1 दिसंबर 1963 को असम को विभाजित करके नागालैंड को अलग राज्य बनाया। 1 दिसंबर 1963 को असम को विभाजित करके नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया। वहाँ पर एक आंदोलन चला था, नागा आंदोलन, तो उसी के कारण असम को विभाजित करना पड़ा। फिर 1 नवंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्य बना दिए गए। अब पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, तो उसी भाषा के आधार पर इन 2 राज्यों का गठन किया गया। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। फिर उसके बाद 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश व 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपने ये मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो हमारी 7 सिस्टर हैं ना, उनके बारे में याद रखना कि उनको कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एग्जामिनर इन्हीं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, ये 3 राज्य बनाए गए। फिर 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 20 फरवरी 1987 को मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश तथा 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 18 दिसंबर 1961 को गोवा व दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जो कि उत्तराखंड है, बिहार से झारखंड नामक राज्य बनाए गए। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ये आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश जो हमारा सबसे पहला स्टेट जो बना था, उसको विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया 2 जून 2014 को। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नागरिकता और मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए धन्यवाद।